Hello students, I am Swaminarayan. Today we continue with the building bylaws chapter number 2. Okay. National Building Code of India 2005. Okay. National Building Code of India, that is called NBC, was published in the year 2005 on behalf of the Bureau of Indian Standards. This is a valuable code giving the information related to the planning, design, construction of the buildings and related areas. NBC has been published to maintain uniform building regulations throughout the country for the guidance of government departments, municipal bodies, urban development authorities and other construction agencies. That means ये नेशनल बिल्डिंग कोड क्या करता है, प्लानिंग करना हो, डिजाइनिंग करना हो, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन करना हो, और and related areas, construction of the buildings and related area, that means कोई भी प्रकार का हमें कंस्ट्रक्शन करना है, डिजाइन करना है, प्लानिंग करना है, तो हमें वो इंफॉर्मेशन देता है. ओके, उसकी मदद से हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं. The National Building Code is a document in which the information of Bureau of Indian Standard is presented in a systematic content, that means clear, logical and convincing, then coherent, that means logical and consistent and continuous form. Okay, the National Building Code is a document in with the information of Bureau of Indian Standard. ओके, तो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है, ओके, इन विद द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इज रिप्रेजेंटेड. ओके, जो भी ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट करता है इन सिस्टमेटिक, क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग, कंसिस्टेंट वे एंड कंटिन्यूअस फॉर्म्स. और NBC has been published to maintain the uniform building regulation. For example, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्रकार का बिल्डिंग की क्या डायमेंशन, बिल्डिंग में अलग अलग टाइप्स के रूम होते हैं, उसमें क्या डायमेंशन रखना चाहिए, आजू बाजू बिल्डिंग के आजू बाजू कितना स्पेसिंग रखना चाहिए, ओके, जिसकी वजह से हमें फॉर एग्जांपल फ्यूचर में रोड की विड्थ है वो ब्रॉड करनी है तो हो सके. ओके, फिर इसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लॉट एरिया है तो इसमें बैक स्पेस, फ्रंट स्पेस और बैक मार्जिन और फ्रंट मार्जिन एंड साइड मार्जिन कितना छोड़ना चाहिए, अलग अलग रूप का डायमेंशन कितना रखना चाहिए, बिल्डिंग की हाइट कितनी रखनी चाहिए. ओके, तो वो सब हमें इंस्ट्रक्शन क्या कौन देता है, NBC पे से पता चलता है. दैट इज कॉल्ड नेशनल बिल्डिंग कोड. हैज बीन पब्लिश टू मेंटेन द यूनिफॉर्म बिल्डिंग रेगुलेशन. जो भी बिल्डिंग रेगुलेशंस और रूल्स रेगुलेशंस है उसको मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री क्या होता है, नेशनल बिल्डिंग कोड का यूज होता है. फॉर द गाइडेंस, फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, देन म्यूनिसिपल बॉडीज है, ओके, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, फॉर एग्जाम्पल हुडा है, तो उसमें किसका यूज होता है, NBC का यूज होता है, जिसकी वजह से क्या है, और जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क होता है वहां पे ये अप्रूव होता है हुडा. ओके, हुडा में सभी अहमदाबाद में उड़ा में क्या है, सभी प्लानिंग है, कंस्ट्रक्शन है, तो हमें वहां पे अप्रूव करवाना पड़ता है. तो वो अप्रूव करवाने के लिए उनके पास भी कोई रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, तो वो लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेशनल बिल्डिंग कोड. National Building Code provisions will serve as a model for adoption by PWDs and other government construction departments, local bodies, other private construction agencies, etc. Different sections in NBC are as follows: integrated approach, then development control rules and general building requirements, okay, fire and life safety, then building materials, structure डिजाइनिंग, ओके, डेवलपमेंट कंट्रोल यूज, दैट मीन्स जो भी डेवलपमेंट को कंट्रोल करना है
तो उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आप इतना ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। देन जो भी जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स के उसी हिसाब से वहाँ उसमें डायमेंशंस वगैरह दिया होता है कि भाई आप ड्राइंग रूम इसी डायमेंशन का रख सकते हो, किचन इस डायमेंशन का ही रख सकते हो, फायर और लाइफ सेफ्टी वो सब का भी ध्यान रखा होता है। देन बिल्डिंग मटेरियल, क्यों कैसे पता चलता है वो तो कोई भी इन द आपने देखा होगा नेशनल लैंड भी डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास पूरा एक सिटी है, उसका लैंड अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। कॉमर्शियल पर्पज लैंड इज यूज फॉर द कॉमर्शियल पर्पसेस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस, देन रेसिडेंशियल पर्पसेस। तो फायर और सेफ्टी भी अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल वो उसमें भी कंसिडर होता है। और दूसरा हम फॉर एग्जांपल हमारे फ्लैट की हाइट ज्यादा है, दैट मीन फ्लैट जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो 10 और 12 फ्लोर तक हम फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो फायर और लाइफ सेफ्टी वो सब भी देखना होता है। देन कौन सा मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल यूज करना चाहिए। देन स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो किस तरह से करना चाहिए, ओके स्ट्रक्चरल डिजाइन। देन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी, ओके कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन किस तरह से करना चाहिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। देन बिल्डिंग सर्विसेज, उसमें क्या आएगा, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिकल एंड एलिडेड इंस्टॉलेशन किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, मैकेनिकल वेंटिलेशन, acoustic साउंड इंसुलेशन, नॉइज कंट्रोल, इंस्टॉलेशन ऑफ द लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स, acoustic sound insulation, noise control, installation of the lifts and escalators, plumbing services में क्या आएगा, water supply, drainage, sanitation including solid waste management, gas supply, landscaping, science and outdoor structures, etc. Then the objectives of the building bylaws. The building bylaws are necessary to achieve the following objectives. The building bylaws give the guideline to the architect or the engineers and thus helps in pre-planning the building activities. Okay. दैट मीन्स आपको किस प्रकार का बिल्डिंग प्लान करना है। बिल्डिंग प्लानिंग में वो यूज होता है कि हम अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, ओके और अकॉर्डिंग टू यूज हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। बिल्डिंग बायलॉज अलाउ ऑर्डरली ग्रोथ एंड प्रिवेंट द हैपेजार्ड डेवलपमेंट, दैट मीन्स जो भी ऑर्डरली ग्रोथ हो रहा है, ओके उसको सेटिस्फाई करने के लिए और जो भी हैपेजार्ड डेवलपमेंट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब बिल्डिंग बायलॉज यूज होता है। और ऑर्डरली ग्रोथ दैट मीन्स ग्रोथ के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना, ओके फॉर एग्जांपल अभी पहले क्या था कि फ्लैट वगैरह नहीं कंस्ट्रक्ट होते थे, पर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और जगह भी कम है, ओके लैंड सरफेस जो भी है और लैंड है वो लिमिटेड है, उसमें आपको सभी सेटिस्फेक्शन चाहिए कि भाई जो भी रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए अभी फ्लैट भी कंस्ट्रक्ट होने लगे हैं बिकॉज इतना स्पेसिंग नहीं है। हम बंगलोज वगैरह कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम रहने का सुविधा नहीं दे सकते, इसलिए बिल्डिंग बायलॉज अलाउ द ऑर्डरली ग्रोथ के हिसाब से प्लानिंग ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए वो प्लानिंग करना और जो भी डेवलपमेंट है फिर डेवलपमेंट हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। Provisions of the building bylaws usually afford the safety against fire, safety, health hazard development. They provide proper utilization of the space, hence maximum efficiency in planning can be achieved from the building bylaws. Okay. तो जो भी स्पेस है हमारा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो, ओके और सो दैट द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द प्लानिंग कैन बी अचीव्ड, ओके प्लानिंग में मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिल्डिंग बायलॉज। दे प्रोवाइड हेल्थ सेफ्टी कंफर्ट टू द पीपल हु लाइव इन द बिल्डिंग्स ड्यू टू दिस बायलॉज। वो कैसे, हेल्थ सेफ्टी एंड कंफर्ट टू द बिल्डिंग टू द पीपल हु लाइव इन द बिल्डिंग कैसे, तो देखो हमने बिल्डिंग प्रिंसिपल्स पढ़े, तो बिल्डिंग प्रिंसिपल्स में क्या था, एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, ग्रुपिंग, प्राइवेसी, then sanitation,
देन सर्कुलेशन, ये सब क्राइटेरिया ध्यान में रख के हमने किया। फिर बिल्डिंग प्लानिंग करने में हम क्या यूज करते हैं, जो डायमेंशंस ऑफ रूम्स, फॉर एग्जांपल लिविंग रूम किस डायमेंशन का रखना है, देन उसका क्राइटेरिया है कि लिविंग रूम इज दिस मीटर स्क्वायर टू दिस मीटर स्क्वायर। ओके, देन ड्राइंग रूम है तो इस रेंज में आना चाहिए, दैट मीन्स दिस एक्स मीटर स्क्वायर टू वाई मीटर स्क्वायर, तो उसका रेंज दिया होता है, उसके हिसाब से प्लानिंग करना होता है। ओके, फिर आजू बाजू कितना सेटबैक छोड़ना है, दैट मीन्स आपका प्लॉट एरिया है उसमें आपका बंगलो के आजू बाजू कितना स्पेसिंग रखना है, दैट इज कॉल्ड सेटबैक। ओके, फ्रंट मार्जिन, देन रेयर मार्जिन, साइड मार्जिन कितना रखना है, वो सब ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग करते हो। तो दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी एंड कंफर्ट। फॉर एग्जांपल सेफ्टी के लिए हम प्रोवाइड करते हैं फ्लैट 10 फ्लोर का या 12 फ्लोर का फ्लैट हो तो वहाँ पे सेफ्टी अगेंस्ट फायर, ओके, वो सब अरेंजमेंट किया होता है। Okay, due to this bylaws, each building will have proper approaches, light, air, ventilation. They specify the type of the material to be used. Also, it provides the किस type का आप material use कर सकते हो उसका instruction भी हमें देता है। Okay. During the planning and construction of any building, certain restrictions are laid down by the municipal bodies, urban development authorities and other government departments related to clear open spaces to be left around the building. परमिसेबल हाइट कितनी रखनी है, ओके, उसका भी आइडिया देता है। देन परमिसेबल बिल्टअप एरिया, दैट मीन्स आपका प्लॉट है उसमें कितने एरिया में आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वो भी इंस्ट्रक्शन दिया होता है। Hence, the proposed plan of the building are to be prepared according to these bylaws, which are checked and approved by the above authorities. तो जो भी हमारे पास रूल्स रेगुलेशन है और नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके हिसाब से हमें सब प्लानिंग करना रहता है। वो सब प्लान करके हमें क्या करना पड़ता है, वो सब प्लानिंग उसके हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। प्लान करने के बाद वर्किंग ड्राइंग्स वगैरह प्रिपेयर करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसको अप्रूव करवाने जाना पड़ता है। वो अप्रूव करने के बाद उसका एस्टिमेट भी निकालना होता है, दैट मीन्स वो जो भी आपने प्लानिंग किया है उसके हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट कितना होता है, वो सब डॉक्यूमेंट लेके आपको जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, अहमदाबाद की बात करें तो उड़ा है, तो उसमें वहां पे जाके आपको ये सब पास करवाना होता है। पास करवाने के बाद वो सब कंस्ट्रक्शन, किसी को आप टेंडर निकाल सकते हो और टेंडर नहीं निकालना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा प्रोजेक्ट है, तो आप क्या करोगे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, ओके, तो और कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसको आप वो कॉन्ट्रैक्ट दोगे और फिर आप काम स्टार्ट कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर सकते हो। द फॉलोइंग बायलॉज एंड रेगुलेशंस कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। द बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन, मिनिमम प्लॉट साइज, ओके, द स्कोप ऑफ द बिल्डिंग टाइटल्स, ओके। The following bylaws and regulations cover all the aspects of the different types of building. Building frontage line, then minimum plot size कितना रख सकते हैं, built up area of the building, that means कितने एरिया में हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, height of the building, that means height कितनी रखनी है, open spaces around the building कितनी open spaces रखनी है, then size and roof height of the room, okay, size of room और roof height of room. Provisions for the opening for the proper ventilation and light, provisions for the safety from the fire and explosion, provisions for the means of access, then provisions for the water supply and drainage, provisions for the safety of workers against hazards or accidents, the provisions for the safety of the workers against hazards or accidents, requirement for the off-strip parking spaces, the requirement for the green belt and landscaping. ओके, तो ग्रीन बेल्ट क्या है, लैंडस्केपिंग क्या है, तो लैंडस्केपिंग ग्रीन बेल्ट यानी हम गार्डन वगैरह यूज करते हैं और जो भी जो ग्रीन एरिया होता है दैट इज कॉल्ड ग्रीन बेल्ट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए गार्डन और अदर पीस ऑफ लैंड more attractive by altering the existing design, adding ornamental features and planting trees and suburbs. Special requirements for the low income housings,
then sizes of the structural elements. Applicability of the building bylaws. Okay, the building bylaws are made applicable under the following circumstances. New construction. Any proposed buildings to be constructed on a particular site should be designed and constructed according to the local municipal building bylaws. So the proposed building plan should be approved by the urban development authorities or town planning authorities and municipal bodies before commencing the construction work. That means जो भी construction work हमें start करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोकल म्यूनिसिपल जो भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है और टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज है, वो न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए उसके पास पहले तो जाना पड़ेगा. ओके, और उस जो भी प्लानिंग है वो पास करवाना पड़ेगा, फिर बाद में आप न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो. देन एडिशन एंड ऑल्ट्रेशन टू ए बिल्डिंग. इफ द ऑनर टू मेक सर्टेन एडिशंस, ओके, मॉडिफिकेशंस और एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, वो करवाना है. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मॉडिफिकेशन करवाना है और एक्सटेंशन करवाना है. द प्लान शोइंग द प्रपोज मॉडिफिकेशंस इन द बिल्डिंग शुड बी अप्रूव्ड. दैट मीन्स जो भी आपने मॉडिफिकेशन करवाना है, जो भी प्लान में चेंजेस करवाना है, तो वो आपको क्या अप्रूव करवाना पड़ता है बाय द कंसर्न अथॉरिटीज. दिस प्लान शुड बी अप्रूव्ड बाय लाइसेंस क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और इंजीनियर ऑन टाउन प्लानर. Where the development of the land is undertaken, the bylaws apply to the entire development of the land. Okay. Where the development of the land is undertaken, जहाँ पे भी डेवलपमेंट होता है तो बिल्डिंग बायलॉज जो भी है वो एंटायर डेवलपमेंट जो भी लैंड है उस पर प्रॉपरली अप्लाई करना पड़ता है. दैट मीन्स जहाँ पे भी आप जिस लैंड पे भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर वो बिल्डिंग बायलॉज सभी जगह पे अप्लाई होना चाहिए. Where the occupancy of a building is changed, that means residential building is used as a educational or business purposes, the building bylaws apply to all parts of the buildings affected by the change. That means आपको जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसका एजुकेशनल और बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है. The building bylaws apply to all the parts of the buildings affected by the change. Okay. Where any part of whole of the building is demolished, the bylaws apply to the remaining part of the building and to work involved in demolition. Any person the contravenes any of the provision of the building bylaws or who interferes with the obstructs any person in the discharge of their duties shall be guilty of an offence, and the authority shall levy suitable penalty and immediate rectification of the construction defects. Any person who contravenes any of the provision of the building bylaws or who interferes with or obstruct any person in the discharge of the duties. Okay, तो जो भी फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति आपने रखा है तो जो भी कंस्ट्रक्शन जब भी चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति है वो क्या करता है, उसका जो भी कामकाज है उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इंटरफियर करता है. ओके, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज आपने प्लान करवाया है, ओके, प्लानिंग किया है, पर कोई वजह से जो भी प्लानिंग है उसको प्रॉपर वे नहीं हो रहा है, प्रॉपर वे से प्लानिंग के हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, तो आप पेनल्टी वगैरह अथॉरिटी जो भी है उसको बोल सकते हो कि भाई ये सब प्लानिंग प्रॉपर वे से नहीं हो रहा है. तो वो क्या करेगा, इमीडिएट रेक्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है वो रेक्टिफाई करेगा. दैट मीन्स इस जो भी हम प्लान करवाया है, जो भी हमने प्लानिंग क्लास करवाया है, तो उस प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, वो अथॉरिटी को बताएंगे तो उसमें थोड़ा वो रिजेक्ट हो सकता है, काम का जो भी है वो रिजेक्ट हो सकता है. फंक्शंस ऑफ द लोकल अथॉरिटी.
A local authority is a body created by law. It is created with the purpose of carrying out various functions and obligations in connection with the community life. Local authority is a body created by the law. It is created with the purpose of carrying out various functions and obligations in the connection with the community life. One of the important duties of the local authority is to frame the suitable rules and regulations, that is, building bylaws, and to provide suitable infrastructure for its successful implementation. While framing the building bylaws, assistant of the experts on various subjects such as town planning, civil engineering, traffic, health, law, general administration, etc. तो ये सब को ध्यान में रख के बिल्डिंग बायलॉस जो भी है बनाने के लिए ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है. ओके, वाइल फ्रेमिंग द बिल्डिंग बायलॉस, जब बिल्डिंग बायलॉस हम बनाते हैं तो ये सब क्राइटेरिया, ये सब टॉपिक है, वो सबको ध्यान में रख के हम बिल्डिंग बायलॉस हम बना जो भी एक्सपर्ट्स है वो बनाते हैं. शुड बी साउट एंड देयर व्यूज गिवन ड्यू वेटेज. एंड नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग बायलॉज इज बीइंग इंक्रीजिबली रिलीज्ड. इंडियन स्टैंडर्ड सिचुएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड IS 1256-1967 Code of Building Laws covering all silent aspects of the building activities. All the plans of the proposed building are to be approved by the local authority. Only those plans are approved which compile with the requirement of the prevailing building bylaws. That means जो भी bylaws के हिसाब से है तो वही क्या होता है, सिलेक्ट होता है और उसके हिसाब से सब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है. The approval of the plan means acceptance of the local authority of the following requirements only: arrangement of the stairs, lifts, corridors, doors, windows, parking, etc., height of the building and its various stories, minimum requirements of high-rise buildings or low-rise buildings, permissible built-up area, minimum की permissible built-up area, that means कितने एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, that is called permissible built-up area. Then minimum requirements with respect to areas of rooms, permissible FSI, that means floor spacing and floor area ratio, permissible open spaces and setbacks, permissible use of building, minimum requirement of the sanitary facility, then provision of the lights and ventilation. Functions of local authority. It is also the duty of the local authority to keep a constant watch on the implementation of the building bylaws. The complaints and suggestions received from suggestions received from. Then the public architect, the engineer should be recorded, and if building bylaws need any change, should be altered to suit the changes local needs and conditions. It should however be observed that procedures laid out by the local authority should be easy and simple and should not lead to undue delay in the granting the permission for the construction for the building. Okay. Then the following important points should be remembered in connection with the building bylaws. The building bylaws causing undue hardship to the public should either to removed or simplified. They should nor be frequent changes in basic requirement of the building. तो क्या करता है, there should not be frequent changes. आप जल्दी changes नहीं कर सकते in the basic requirement of the building bylaws. Okay, तो उसके हिसाब से आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, आपको कोई भी चेंज घर में करवाना हो तो आप क्या करना पड़ेगा, वो आपको प्लानिंग पास करवा के फिर करना पड़ेगा. ओके, पास होगा तभी कंस्ट्रक्शन हो सकता है. There should be adequate staff for effective implementation of the bylaws. The provisional institutions, architects, engineers and staff should be consulted at the time of framing or changing the bylaws. That means bylaws change करते समय और frame करते समय क्या करना पड़ेगा, professional institutions, architects, engineers, staff. ओके, तो सब
के साथ कंसल्ट करना पड़ता है और उसके बाद में क्या करना पड़ता है, बिल्डिंग बायलॉज चेंज करना पड़ता है. दे शुड एम एट द सोशियो इकोनॉमिक हाउसिंग कंडीशंस. द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंट. ओके, जो भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट शुड बी रिड्यूस, जो भी रिक्वायरमेंट्स है ओके वो रिड्यूस होगा बाय मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंट. द बिल्डिंग बायलॉ शुड गिव वाइड पब्लिसिटी टू मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ द them. The building bylaw should given wide publicity to make public aware of them. Okay, thank you.